अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। मॉड्यूल 2 के मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर लिए हैं। आज मैं लेक्चर नंबर 4 अपलोड करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है अच्छी तरह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। एग्जाम्पल नंबर 7 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। आज उसकी एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। आगे भी ऐसी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं कि हम सेंटीमीटर्स को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को, इस तरह की यूनिट कन्वर्जन की कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेनी है। आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह करना है क्योंकि वो वही जो आप लोगों ने पीछे टॉपिक्स किए हैं उसी की वो एज ए एक्सरसाइज जो है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। ठीक हो गया जी। अब एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि रेस की बात करें हॉर्स की यानी घोड़ों की। अब उसमें वो कहता है कि 10 फरलांग्स की उनकी जो रेस है ना, अब हमने फरलांग्स को किस में चेंज करना है, मील्स में चेंज करना है। हम उसको मील्स में कैसे चेंज करेंगे। ठीक हो गया जी। हाँ जी, जैसे जितनी ही भी ये एग्जांपल हैं इसके साथ बुक पे उन्होंने क्या दिए हुए हैं, टेबल दिए हुए हैं। जैसे आप लोग टेबल को पढ़ेंगे उसको स्टडी करेंगे, उसके साथ है उसने साथ एग्जांपल लिखी हुई है, वो सारी उसने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है। अब जैसे यहाँ पे उसने क्या जो 1 फरलांग होता है हमारे पास वो कितने के इक्वल होता है, उसने लिखा है 1 फरलांग वो हमारे पास इक्वल होता है 1/8 मील्स, इसके इक्वल होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.125 मील्स, यानी 1 फरलांग जो होता है वो 0.125 मील्स के इक्वल होता है। फिर उसने क्या वी कैन राइट दिस कन्वर्जन फैक्टर इन 2 ऑर्डर इक्विवेलेंट फॉर्म। अब वो कहते हैं कि हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1 फरलांग जो होता है, इस तरह का हम पीछे पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। 1 फरलांग जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0.125 मील जो अभी हमने लिखे इज इक्वल टू 1, या फिर हम इसको लिखते हैं 0.125 मील्स ओवर हमारे पास आ जाएगा 1 फरलांग। ठीक हो गया जी। यानी इस तरह के हमने पीछे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये चीज़ लिखने के बाद अब हम इसके सेकंड स्टेप में आते हैं कि हमने फरलांग को मील्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे लिखने लगे हैं कि 10 फरलांग, क्योंकि अब हमें 1 फरलांग का पता चल गया कितने मील के इक्वल है। अब हम उसकी 10 फरलांग भी निकाल सकते हैं। 10 फरलांग इज इक्वल टू हमारे पास मल्टीप्लाई आएगा 0.125 मील्स ओवर हमारे पास आ जाएगा 1 फरलांग। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आता है 1.25 मील्स। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से नज़र आ रहा है जो हमारे पास 10 फरलांग है वो कितने के इक्वल आ रहा है, 1.25 मील्स, और यही हमने इसका आंसर निकालना था। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ जी, इसमें वो कोई नावल की बात कर रहा है कि जूली वार्नर नावल 20,000 लीग्स अंडर द सी। वो कहता है कि हाँ जी आप इसका समंदर का साहिल का उन्वान बता सकते हैं। इसमें ये बात कर रहा है तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका भी यहाँ पे टेबल में उसने जिक्र किया हुआ है कि उसने कहा है कि जो हमारे पास 1 लीग है वो किसके इक्वल होती है। सॉल्यूशन में देख लेते हैं। उसने क्या 1 लीग जो हमारे पास है जो टेबल में उसने बताया कि 1 लीग वो हमारे पास इक्वल होती है 3 न्यूटिकल मील्स। ठीक हो गया, ये नहीं उसने ये टेबल्स में पहले बताया हुआ है। फिर देयरफॉर अब हमने क्या निकालना है, अब हम यहाँ से उसके निकाल सकते हैं कि 20,000 जो हमारे पास लीग्स है उसको हम
किसमें न्यूटिकल मील्स में निकाल सकते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीग्स इस, अब इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे उसी तरह, तो हमारे पास ये उसकी क्या आ जाएंगे, मील्स आ जाएंगे, न्यूटिकल मील्स। लीग क्रॉस हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 ओवर हमारे पास 1 आ जाएगा लीग्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 60,000 मील्स हमारे पास, NUT मील्स। ठीक हो गया। ये देखें छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस हैं। बाकी भी हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 को देखें, वो भी हमारे पास ऐसे सिंपल से एग्जांपल है। उसने क्या, यूजिंग मीट्रिक प्रीफिक्सेस। अब यहाँ पे उसने जो कहा है कि हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स को मीटर्स में, फिर हमने क्या करना है नैनो सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रो सेकेंड्स में। अब ये देखिए इसका सोल्यूशन मैंने पहले लिख लिया है, मैंने कहा चले आप लोगों को ऐसे बता ही दूंगा, क्योंकि ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, ये भी टेबल में दिया गया है और ये टेबल सारे दिए हुए टेबल ही से हम ये सारी चीज़ें, पहले वो एक टेबल देता है, उसको हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी के बाद वो हमें एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सी बातें हैं। अब उसने क्या, जो 1 सेंटीमीटर वो इक्वल होता है 10 रेज़ की पावर -2 मीटर, या फिर हम इसको लिखते हैं 1/100 जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको नीचे ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 की पावर 2 का मतलब है 100। अब वो कहते हैं 1 मीटर जो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के होता है। अब हम इजली निकाल सकते हैं कि 2759, तो इसको अब हम मीटर में कन्वर्ट करने लगे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 27.5 मीटर। ठीक हो गया जी। इसी तरह हमारे पास नैनोमीटर और माइक्रोमीटर को कैसे कन्वर्ट करें, ये भी उसने टेबल में दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास माइक्रोमीटर होता है ये 10⁻⁻6 होता है, नैनोमीटर होता है 10⁻�9 होता है। इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं इसकी पावर प्लस हो जाती है, तो ये देखें -6 + 9, अब ये आ जाता है 10⁻³ ठीक होगा जी। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। बाकी भी एग्जांपल नंबर आप 11 को देख लें, एग्जांपल नंबर 12 को देख लें। 12 में स्क्वायर किलोमीटर को स्क्वायर मील्स में कन्वर्ट कर रहा है, फिर इसी तरह किलोमीटर्स को मील्स में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखें सारी इस तरह की छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल नंबर 13 पे आ जाएँ। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा है कि उसको हम केल्विन और सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसने पहले टेबल दिया है। फिर इसी तरह एग्जांपल नंबर 14 का पहले टेबल दिया है कि हमने डॉलर्स को यूरोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी करेंसी को हम कैसे चेंज करते हैं। ये देखिए सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस इसकी करनी है। अब मैं ये इतनी बड़ी मुश्किल बातें नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ कंसेप्चुअल बताता रहूँ, टेबल पढ़ें और टेबल से आप ये चीज़ें करते जाएं। ठीक होगा जी। आगे एक्सरसाइज है, वही चीज़ें सारी क्या हो रही हैं, प्रैक्टिस हो रही हैं। आप इसको ट्राई करें एक्सरसाइज को। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरा ऊपर नंबर दिया गया है, आप लोग मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक हो गया जी। अब इसका जो एक्सरसाइज से आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने वाला है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लास्ट टाइम भी इसमें एक क्वेश्चन आया था, ये जो मैं एग्जांपल नंबर 1 आप लोगों को करवाऊँगा, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एनुअल में आया था। ठीक हो गया जी। हाँ जी, इसमें उसने क्या है कि यूनिट एनालिसिस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम यूनिट एनालिसिस से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके उसने 2 से 3 स्टेप बताए हुए, क्योंकि उसने क्या है पहले कोई भी हम क्वेश्चंस करते हैं उसके पहले हम मेथड समझते हैं। अब उसने क्या है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 से 3 मेथड्स हैं, उन मेथड्स को डिस्कस करने के बाद ही हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक हो गया जी। अब पहला जो उसने स्टेप बताया उसने क्या है कि आइडेंटिफाई द यूनिट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम एंड यूनिट्स दैट यू एक्सेप्ट फॉर द आंसर। सबसे पहले हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है, जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यूनिट्स यूज़ हो रहा है और हमारा जो आंसर है वो किस यूनिट में आएगा, या जो हमारा आंसर है क्या वो यूनिट में आएगा। ये इसका पहला स्टेप हो गया। ये देखें ये इसका पहला स्टेप होगा, मैंने इसको स्टडी कर लिया है। ठीक हो गया, बता दिया है जिसको इसमें वो जो बात बताना चाह रहा है। अब दूसरे स्टेप में क्या है, यूज़ द गिवन यूनिट्स एंड एक्सेप्टेड आंसर यूनिट्स टू हेल्प यू फाइंड
स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। अब उसने कहा जैसे ही हमें पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं स्टेटमेंट के, हाँ हमें यूनिट्स का पता चल गया है कि हमारा आंसर इस यूनिट में आएगा, फिर वो कहता है कि हम एक हिकमत अमली करेंगे। अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हमने कैसे उसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। तो सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम उस पर हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे। बी श्योर टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स पे क्या करते हैं, ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। अब वो कहते हैं कि ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशंस आ जाते हैं अप्लाई में। एक तो उसने क्या मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवीजन। ठीक हो गया, ये बात नोट करनी है। अब नीचे उसने एक छोटा सा नोट दिया है, रिमेंबर कि आप लोगों ने ये याद करना है, यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स विद डिफरेंट यूनिट्स। आप लोगों ने ना तो उसको ऐड करना है और ना ही उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी उसने बात यहाँ पे बता दी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद उसने क्या, बट यू कंबाइन डिफरेंट यूनिट थ्रू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रेजिंग पावर। उसने क्या है, आपने डिवीजन और आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, बट आप तीन वो कर सकते हैं। उसने क्या, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन का ही और रेजिंग टू पावर वाला। फिर उसने क्या है, जैसे ही आप लोग इसको अप्लाई करते हैं, इट इज़ ईजियर टू कीप ट्रैक ऑफ यूनिट्स इफ़ यू रिप्लेस डिवीजन विद मल्टीप्लिकेशन। वो कहते हैं जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर वो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी आप रेसिप्रोकल प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने क्या, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाई, अब वो कहते हैं कि 60 सेकेंड वो कितने के इक्वल होते हैं, 1 मिनट, यानी पर मिनट के। फिर उसने क्या है, मल्टीप्लाई, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें उसने क्या है कि 1 मिनट ओवर 60 सेकेंड पर। ठीक हो गया जी, यानी उसने क्या, हम इसको ऐसे रेसिप्रोकल में कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में वो कहता है कि व्हेन यू कंप्लीट योर कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब हमारा जो लास्ट ये स्टेप है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो उसने क्या है कि आपको श्योर हो जाता है कि हाँ जी जो हमारा आंसर है वो यूनिट्स में आ गया है। ठीक हो गया जी। अब हम एग्जांपल नंबर 1 को देख लेते हैं। ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस में फाइनल यानी पेपर में आई थी। ठीक हो गया जी। अब एग्जांपल नंबर जो 1 है वो किसके बारे में है, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। हाँ जी, छोटी सी एग्जांपल, सिंपल सी, जस्ट हमने उसको स्टेप वाइज करना है। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। आ कार ट्रेवल्स 25 मील्स एवरी हाफ आवर। हाँ जी, वो कहते हैं कि एक कार है जो कि हर आधे घंटे में 25 मील का सफ़र तय कर रही है। तो हाउ फास्ट इज़ इट गोइंग, हमने ये बताना है कि वो कार कितनी तेज़ी से जा रही है। ठीक हो गया जी, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। अब यहाँ से जो इसका पहला स्टेप है, अब पहले स्टेप में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है बुक पे, मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हमने कहा है कि अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि कार की जब उसने स्पीड की बात की, इसके मतलब यहाँ जो हमारे पास यूनिट यूज़ हो रहा है, इसका मतलब जो हम बात कर रहे हैं हमने स्पीड की बात करनी है, और यूनिट्स आर मील्स एंड आवर्स। और यहाँ पे जो यूनिट्स होगा, एक तो मील की बात कर रहा है, ये देखें, एक तो हमारे पास मील आ जाएगा और दूसरा हमारे पास आवर्स आ जाएगा। इसका मतलब जो पहला स्टेप है हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो स्टेटमेंट थी इसमें हमारे पास एक तो मील्स यूज़ हो रहा है यूनिट और दूसरा हमारे पास आवर्स। यहाँ तक बात हो गई। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या बताना है, अब दूसरे स्टेप में हमने इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक हो गया जी। अब दूसरे स्टेप में हमने ये करना है कि स्पीड जो होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, स्पीड वो हमारे पास इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फार्मूला है स्पीड निकालने का, ओवर टाइम। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस हमारे पास, स्पीड उसने क्या बताई है हमारे पास, अब डिस्टेंस हमारे पास है 25 मील्स। ठीक हो गया जी। अब डिवाइड करने लगे हैं, वो आ जाएगा 1/2 आवर्स। ठीक हो गया जी। वो हमने हाफ आवर्स की बात की, हमने क्या कहा हर आधे घंटे में वो 25 मील्स का सफ़र तय कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए जैसे हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में
करते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो 25 मील्स क्रॉस, तो अब ये देखो 1/2 था, तो ये 2/1 आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 50 मील्स पर आवर। जब उसने कहा कि आधे घंटे में वो हर आधे घंटे में 25 मील्स का सफ़र तय कर रहा है, तो इसका मतलब वो 1 घंटे में 50 मील्स का सफ़र तय करेगा। ठीक हो गया जी। क्योंकि अब यहाँ पे उसने बुक पे बताया कि इंटरप्टेड 1/2 आवर्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 आवर्स बाई 2। दैन इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाई 1/2 आवर्स, तो हम क्या लिखते हैं उसको 2/1 आवर, क्योंकि हमने पीछे ये रेसिप्रोकल वाली बात की है, इन पीछे छोटी सी एग्जांपल भी लिखी थी। अब इसका जो तीसरा स्टेप है उसने कहा है कि जब हमारा आंसर आ गया तो हमने बता दिएगा अब हमारा आंसर किस में आ रहा है 50 मील्स पर आवर। इसका मतलब जो हमारा एक्सेप्टेड यूनिट्स था वो क्या, हमारा जो आंसर था वो अब यूनिट्स में आ गया। बस इसमें ये 2-3 स्टेप थे, बातें बताने वाली थी जो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। बाइंग फार्म लैंड। बाइंग फार्म लैंड का मतलब है कि खेतों की खरीदो फरोख्त, यानी खेत का ख़रीदना। ठीक हो गया जी। अब एग्जांपल को देख लेते हैं। उसने कहा है कि यू आर बाइंग 30 एकड़्स ऑफ फार्म लैंड एट $12,000 पर एकड़। व्हाट इज़ द टोटल प्राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि आप किसी ने 30 एकड़ रकबा लेना है, खेत लेना है। ठीक हो गया जी। हर एकड़ की प्राइस कितनी है $12,000। ठीक हो गया जी। अब उसने क्या है कि उसकी टोटल प्राइस कितनी बनेगी जब वो 30 एकड़ रकबा लेगा। ठीक हो गया जी। सिंपल सी बात है क्वेश्चन की। अब इसका जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप में हमें पता हो चल गया है कि उसका जो हमारे पास यूनिट्स आ रहा है, पहले स्टेप में हमने स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसमें यूनिट्स डॉलर में आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद जो उसका दूसरा स्टेप है, अब हमने उसकी प्राइस बतानी है कि हाँ जी उसकी प्राइस टोटल कितनी होगी अगर वो 30 एकड़ रकबा लेता है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ स्टेप 2 को। तो अब ये देखें पहले हमने ये बात की कि एक जो हमारे पास एकड़ है वो कितने के, उसकी प्राइस कितनी है 12,000 पर एकड़। तो अब ये देखें मैं यहाँ लिखने लगा हूँ 30 एकड़ एकड़्स क्रॉस, पहले हमने बताया कि जो $12,000 ओवर पर एकड़। ठीक हो गया जी। ये देखें डॉलर। ठीक हो गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है $3,60,000। ठीक हो गया जी। ये देखें उसकी टोटल प्राइस आ गई है जो उसके 30 एकड़ उसने लेने हैं। ठीक हो गया जी। अब वी हैव फाउंड दैट द लैंड कास्ट ये होगी, तो नोटिस दैट आंसर हैज़ कम आउट विद द यूनिट्स। वो एक्सेप्ट कि अब हमारा आंसर वाकई यूनिट्स में आ गया जिसकी हमें तवक्को थी, जिसमें हमें एक्सेप्ट था हमें कि हमारा आंसर जो आएगा यूनिट्स में आ गया। इसका मतलब अब हमारा आंसर किस में आ गया, यूनिट में आ गया। तो ये देखें ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। तो हमने एग्जांपल नंबर 2 तक कर लिया है। आगे हमारे पास कि उसमें एरर कैसे आता है, फिर आगे ऐसे कुछ थोड़े से एग्जांपल्स हैं, ऐसे छोटे से क्वेश्चंस हैं, और इसके आगे छोटी सी एक्सरसाइज है। कल हम इसको देखेंगे और ये हमारा जो मॉड्यूल है कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तो उम्मीद है कि जो मैंने आप लोगों को आज जहाँ तक पढ़ा दिया आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।